Hello everyone, a warm welcome to my channel that is Motivation with Mahi, and today I'm going to present some beautiful and inspirational quotes of Dr. APJ Abdul Kalam, who was an Indian aerospace scientist and was the 11th President of India, served India from 2002 to 2007, and he was also known as a Missile Man of India for his work on the development of ballistic missile and launch vehicle technology. He won many awards like Bharat Ratna, Padma Vibhushan, Hoover Medal, etc. So I'm going to present his quotes in a hierarchical manner and I'm going to relate it with your life. So stay with me till the end. So सबसे पहले हम ड्रीम से स्टार्ट करेंगे. ड्रीम्स. सबसे पहले आप ड्रीम्स देखते हो. ड्रीम देखने के बाद आप अपना गोल सेट करते हो. गोल सेट करने के बाद आप अपने गोल के लिए एफर्ट करते हो. फिर एफर्ट करने के बाद फाइनली जाके आपको सक्सेस मिलती है. तो सबसे पहला कोट जो होगा वो हमारा ड्रीम पे होगा. सो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने उन लोगों के लिए कहा जो सपने देखते ही नहीं है और कहते हैं मैं अपने सपने पूरे करूंगा. यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम कैन कम ट्रू. इससे पहले कि आपके सपने सच हों, आपको सपने देखने होंगे. A dream is not that which you see while sleeping. It is something that doesn't let you sleep. सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हो, बल्कि ये वो चीज है जो आपको सोने ना दे. और यदि आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हो, तो आपको क्या चाहिए? स्ट्रेंथ चाहिए. तो अगला कोट जो है वो स्ट्रेंथ पे है. Climbing to the top demand is strength, whether it is the top of the Mount Everest or the top of your career. शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत चाहिए होती है, चाहे वह माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या आपके पेशे का. यहाँ पे ताकत से एपीजे अब्दुल कलाम का क्या अर्थ है? सुमो रेसलर वाला ताकत? No. You need a mind power that can fight with your mood. आपको एक ऐसी शक्ति चाहिए जो कि आपके मन से लड़ सके. आपका मन करता है दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाने को, आपका मन करता है टीवी देखने को, आपका मन करता है मूवीज जाने को, आपका मन करता है वीडियो गेम्स खेलने को, और भी बहुत सारे काम ऐसे करने को जो कि आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है और टाइम वेस्टिंग है. तो उस मन से लड़ने के लिए आपको शक्ति चाहिए. तो उस शक्ति के बारे में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इस कोट में कहा है. कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम सपने भी देखते हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव है, तो इसकी वजह से हम पीछे रह जाते हैं और अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते हैं. तो उनके लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा, थिंकिंग शुड बिकम योर कैपिटल एसेट नो मैटर व्हाटएवर अप्स एंड डाउन यू कम अक्रॉस इन योर लाइफ. अर्थात आपकी सोच ही आपकी पूंजीगत संपत्ति होनी चाहिए, चाहे आपके जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आ जाएं. अब उन लोगों के लिए कोट्स जो बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, अगर वो फेल हो जाएं अपने पहले अटेम्प्ट में, तो हार मान लेते हैं कि अब मैं ये काम नहीं करूँगा क्योंकि मैं इसे नहीं कर सकता. तो उनके लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने कोट्स में क्या लिखा है? इफ यू फेल then never give up, because FAIL fail. Fail means first attempt in learning. यदि आप असफल हो जाते हैं तो कभी भी हार मत माने, क्योंकि FAIL fail. Fail का अर्थ है first attempt in learning, अर्थात सीखने में पहला प्रयास. और कुछ लोग कहते हैं कि मैं चाहे जितनी कोशिश कर लूं, चाहे जितना मैं मंदिर चले जाऊं, चाहे जितना मैं प्रसाद चढ़ा दूं भगवान को, चाहे जितना मैं मेहनत कर लूं, लेकिन मुझे तो सफलता कभी मिलती ही नहीं है. तो उनके लिए उन्होंने कहा, टू सक्सीड इन योर मिशन यू मस्ट हैव अ सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल. अपने लक्ष्य में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकमात्र दृढ़ निश्चय होना चाहिए. और जब वह दृढ़ निश्चय आएगा, जब वो डिटर्मिनेशन आपके अंदर आएगा, तभी आप अपने लक्ष्य में सफल हो पाएंगे. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने
उन व्यक्तियों के लिए क्या कहा जो किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं और कभी प्रयास नहीं करते? तो उनके लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अगली कोट, द पर्सन हु वेट्स गेट नॉट मच देन द पर्सन हु लीव आफ्टर प्रैक्टिसिंग। अर्थात इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो आपको सुनिश्चित करना है कि आपको इंतजार करना है या कोशिश। अर्थात यदि आप किसी चीज के लिए प्रयास करते हो अर्थात कोशिश करते हो तो आपको उस काम का एक्सपीरियंस होता है, और एक बार जब आपको उस काम का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप वो गलतियां दोबारा रिपीट नहीं करते हो। तो एक प्रकार से आपका एक्सपीरियंस आपकी गलतियों को रिड्यूस कर रहा है, और एक बार जब आपसे आपकी गलतियां बिछड़ जाती हैं तब तो सक्सेस के रास्ते आपके लिए खुल ही जाते हैं। तो इस प्रकार हम प्रैक्टिस से सक्सेस तक का रास्ता तय कर सकते हैं। कई लोगों की ये शिकायत होती है कि हम प्रैक्टिस करते हैं लेकिन फिर भी सफलता हमारे हाथ नहीं लगती, हमें हमेशा फेल्योर का सामना करना पड़ता है। तो उनके लिए एपीजे अब्दुल कलाम की अगली कोट, फेल्योर विल नेवर ओवरटेक मी इफ माय डिटरमिनेशन टू सक्सीड इज स्ट्रॉन्ग इनफ। यदि हमने सफलता के लिए दृढ़ निश्चय किया है तो विफलता हमें कभी हरा नहीं सकती। अर्थात कि हमें यदि किसी चीज में सफल होना है तो हमें सबसे पहले उस चीज के लिए दृढ़ निश्चय करना होगा। सबसे पहले वो डिटरमिनेशन चाहिए होगी, और वो डिटरमिनेशन हमें कब आएगी? जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो कई लोग ऐसा सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस से हम सक्सेस पा सकते हैं। तो उनके लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का अगला कोट, अम्ब्रेला कांट स्टॉप द रेन बट कैन मेक अस स्टैंड इन द रेन। Confidence may not bring success, but gives us power to face any challenges in the life. एक छाता बारिश को नहीं रोक सकता, परंतु वह हमें बारिश में खड़े होने के लायक तो करता है। उसी प्रकार आत्मविश्वास जरूरी नहीं है कि आपको सफलता दे, परंतु आपके जीवन के किसी भी चुनौती का सामना करने की हिम्मत तो देता है। Confidence and hard work is the best medicine to kill the disease called failure. It will make you a successful person. विफलता नामक बीमारी को ठीक करने के लिए कठिन परिश्रम और आत्मविश्वास ही सबसे अच्छी दवा होती है। अर्थात यदि आपके कॉन्फिडेंस के साथ साथ कठिन परिश्रम मिल जाए, मीन्स हार्ड वर्क मिल जाए, तब तो आपको एक सक्सेसफुल पर्सन बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो अपनी फिजिकल ब्यूटी को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते और कहते हैं मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता बिकॉज आई एम नॉट अ हैंडसम गाय। सो उनके लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अगली कोट, आई एम नॉट अ हैंडसम गाय बट आई कैन गिव माई हैंड टू समवन हु नीड हेल्प बिकॉज ब्यूटी रिक्वायर्ड इन हार्ट नॉट इन द फेस। मैं खूबसूरत नहीं हूँ लेकिन मैं किसी की मदद की जरूरत में अपना हाथ दे सकता हूँ, क्योंकि दिल में सौंदर्य की आवश्यकता होती है, चेहरे में नहीं। अब उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि भाई हार्ड वर्क तो मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं बहुत कोशिश करता हूँ, मुझसे हार्ड वर्क ना होने वाला। तो यदि आपसे हार्ड वर्क ना होने वाला तो आप अपने लक्ष्य को भूल जाइए, क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अगली कोट ये कहती है, इफ यू वांट टू शाइन लाइक सन then you have to burn like sun. यदि सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह जलना भी पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं मैं अपने दोस्तों की वजह से अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाता हूँ, मेरे दोस्त मुझे गलत मार्ग पे ले जाते हैं और हमें उनकी सुननी पड़ती है, आखिरकार वो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। तो उनके लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने पहले कहा कि हमें कैसे दोस्त बनाने चाहिए। अ गुड बुक इक्वल्स टू अ फ्रेंड बट अ गुड फ्रेंड इक्वल्स टू अ लाइब्रेरी। एक अच्छी किताब एक दोस्त के बराबर होती है, परंतु एक अच्छा दोस्त पूरे पुस्तकालय के बराबर होता है। तो हमें ऐसे व्यक्ति से दोस्ती करनी चाहिए जो कि हमें सद्मार्ग पर ले चले, जो कि हमें सक्सेस का रास्ता दिखाए। तो क्या
अभी जो आपने दोस्त बनाए हैं उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाए? नहीं, यदि आप उन्हें सुधार पाते हो तो आपको अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए। लेकिन यदि फिर भी वह नहीं मानते हैं तब आप उनको लीव कर सकते हैं। और ऐसा मत सोचिएगा कि उनको लीव करने के बाद आप अकेले हो जाएंगे। लुक एट द स्काई, वी आरंट अलोन, द होल यूनिवर्स इज फ्रेंडली टू अस and conspire only to give the best to those who dreams and work. आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे साथ है। और जो सपने देखते हैं और मेहनत करते हैं उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। अर्थात यदि आप किसी चीज में पूरी लगन से लग जाते हो, किसी चीज को अचीव करने की पूरी कोशिश करते हो, तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में तो लग ही जाती है, तो आपको सक्सेस मिल जाती है। और एक बार जब आप सक्सेसफुल होते हो तो आपके वही दोस्त वापस से दोबारा आपके पास आएंगे और आपसे यही कहेंगे, यार काश मैंने उस वक्त तेरी बात मान ली होती तो आज मैं भी तेरे जितना सक्सेसफुल होता। तो डिसाइड आपको करना है कि आपको कैसे मित्र रखने हैं। अच्छा, आपको पता है लाइफ में इतनी डिफिकल्टीज क्यों आती हैं? लाइफ की डिफिकल्टीज होना क्या अनिवार्य है? बिल्कुल, डिफिकल्टीज होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? वो एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी अगली कोट में लिखा है कि आखिर डिफिकल्टीज क्यों होनी चाहिए लाइफ में, क्यों नेसेसरी है। मैन नीड डिफिकल्टीज इन लाइफ बिकॉज दे आर नेसेसरी टू एंजॉय द सक्सेस। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी है। मीन्स कोई चीज को आप आसानी से प्राप्त कर ले रहे हो, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आ रही है, तो आपको अपनी सक्सेस का वो मजा नहीं मिलेगा। यू कांट एंजॉय योर सक्सेस। अगर आपको किसी चीज को करने में डिफिकल्टी आती है, एफर्ट लगता है, फिर जाके आप उसमें पास होते हो या सक्सेस होते हो, आपकी खुशी एक अलग ही लेवल की होती है। अच्छा, अब उन लोगों के लिए कोट जो कहते हैं, यार मेरा भविष्य तो कभी नहीं बदल सकता, तो उनके लिए है, यू कांट चेंज योर फ्यूचर but you can change your habit. Trust that your habit will change your future. आप अपने भविष्य को नहीं बदल सकते, परंतु आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं। विश्वास मानिए, आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। और ये कोड मोस्टली विद्यार्थियों के ऊपर अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट है लाइफ के बारे में। एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या कहा लाइफ और टाइम के बारे में, वो अगले कोट में है। Life and time are the world's best teacher. Life teaches us to make good use of time, and time teaches us the value of life. जीवन और समय दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गुरु होते हैं। जीवन हमें समय का सदुपयोग करना सिखाता है और समय हमें जीवन का मूल्य बताता है। तो एक बार यदि आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाए तो आप सोचिए आपकी लाइफ कितनी ज्यादा आपके लिए रॉस्ट है। यदि आप कुछ नहीं कर पाए अपनी लाइफ में, आपको डिसाइड ये करना है कि आपको अभी टाइम वेस्ट करके, अभी दोस्तों के साथ पबजी खेलकर कल को सब्जी बेचना है, या अभी मेहनत करके अपने लाइफ को संवारना है, अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है। सुनिश्चित आपको करना है। मेरा काम था आपका मार्गदर्शन करना। सो धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप you would like, subscribe, share and comment. And thank you to those who have already subscribed my channel.